हेलो स्टूडेंट्स, अपन आज टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही युग्म का चयन कीजिए। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन फीमेल अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग इज क्लाइटोरिस, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है लूज फोल्ड ऑफ स्किन कवर्स द ग्लैंस पेनिस फॉर स्किन, करेक्ट स्टेटमेंट है। मेम्ब्रेन कवरिंग द ओपनिंग ऑफ वेजाइना हाइमन, करेक्ट स्टेटमेंट है। यूटेराइन लेयर exhibit strong contractions during delivery endometrium, incorrect statement। जो strong contractions हैं which are exhibited by myometrium, it means अगर अपन बात करें करेक्ट स्टेटमेंट बात करें तो A, B and C are correct, third is correct answer। नेक्स्ट, which of the following cells have a haploid number of chromosome, तो haploid की बात करें तो spermatid haploid number of chromosome, secondary oocyte haploid chromosome, spermatogonia diploid, तो fourth is correct answer। next, which of the following are similar in asterias and labio, asterias echodermate, labio boniface यानी ostrichthes। तो यहाँ बात करें दोनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यूनिसेक्सुअल है, प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन दोनों में स्केलेटन है और सिलोमेट भी है, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Placosaurus and Thripsids are both are synapsids। Which of the following fact is not true for Homo habilis, Homo habilis की बात करें तो they had brain capacity of 1400 cc, false statement। क्यों? इनकी जो करेंट कैपेसिटी है करीब 650 to 800 cc, 650 से 800 cc थी, तो इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a population will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium, the population size is large, large size होनी चाहिए, these are no migration, migration भी नहीं होना चाहिए, individual mate selectively, जीवों में चयनात्मक प्रजनन नहीं होगा, random mating होगी तो होगा, तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर, म्यूटेशन भी इनके अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वेरिएशंस इन ए जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर्स बाई चांस रेदर देन बाई नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज रेफर टू। समष्टि में जीन आवृत्तियों में विभिन्नताएं प्राकृतिक चयन के अतिरिक्त अवसर से हो सकती हैं, इन्हें बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम, अपन पढ़ रहे हैं सिंपल सा क्वेश्चन, विटामिन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बायोकैटालिस्ट आर जनरली प्रोटीन्स, बिल्कुल जनरल प्रोटीन्स है। बायोकैटालिस्ट आर फाउंड इन लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स में है। दे इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, नो, एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज करते हैं, तो इट इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बर्ड्स? बर्ड्स ऑल कैन फ्लाई, नो, सम आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। स्किन इज स्केललेस एंड ऑयली, ऑयली स्किन नहीं है, इट मीन्स इट इज इनकरेक्ट। ऑल आर विविपेरस, ओविपेरस, बिल्कुल करेक्ट। ऑल हैव विंग्स, करेक्ट। तो इसमें पूछा आपने को करेक्ट स्टेटमेंट की बात की है, तो सी एंड डी, थर्ड इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट, हेड ऑफ फ्रॉग हैव ए पेयर ऑफ बल्ब कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज नहीं है, इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट। किडनीज ऑफ फ्रॉग आर एसोसिएटेड विद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओनली दे आर एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, both statement are incorrect, second is correct answer। Which of the following technique is used to form an embryo in laboratory in which sperm is directly injected into the womb? तो directly injected into the womb, ICSI, intracytoplasmic sperm injection, तो इसका मतलब D is correct answer, only D। Copper releasing IUD making the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to sperm, कॉपर आईडी के लिए ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। मल्टीलोड 375, इट इज ऑल्सो कॉपर रिलीजिंग आईडी। हैव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, नो, दे रिलीज कॉपर आयंस, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो बोथ सेकंड इज करेक्ट आंसर। एस्ट्रेसन, टाइफाइड इज नॉट ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स, इट इज ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स, क्यों? It is a bacterial disease, the first is incorrect statement। Typhoid is bacterial disease, correct statement। It means assertion is incorrect and reason is correct, third is correct answer।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूड अंडर नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? रिदमिक मेथड बिल्कुल करेक्ट, कोइट्स इंटरप्टस, अंतरित मैथुन सही है, लैक्टेशनल एमोरिया, ऑल आर नेचुरल मेथड, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। एस्ट्रेशन, मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर, सबसे भयानक गुण है इनका। सेल स्लॉग फ्रॉम द सच ट्यूमर्स डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड एंड इंटरफियर इन्फेक्शन ऑफ द अदर टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अबुर्दों से टूटी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूरदराज स्तर पहुंच जाती हैं और अन्य उत्तकों के कार्य में व्यवधान डालती हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल एस्ट्रेशन इज करेक्ट एंड रीजन is also explanation. Both A are correct and R is the correct explanation. Fourth is correct answer. Next, which of the following statement is incorrect? Incorrect की बात कर रहा है, तो इसका मतलब all the members of Animalia are multicellular, correct statement. All members of Animalia do not exhibit the same pattern of the body organization, correct है, different type का organization है. Members of Porifera have cellular level of organization, correct है. High level of organization is exhibited by only member of Platyhelminthes, नहीं, Platyhelminthes and all higher phyla. It means 4 is incorrect statement and correct answer. Frog is beneficial us, हमारे लिए लाभदायक है, क्यों? It have indirect development, इसमें अपना कोई रोल नहीं है, क्यों बेनिफिशियल है? It is poikilothermos, अब बेनिफिशियल में कोई रोल नहीं है. It is important link of food web and food chain. Correct. It eat insect and protect the crops. Which of the following statement are correct? Correct की बात कर रहा है, तो अपने लिए बेनिफिशियल क्यों है? इंसेक्ट को खाता है और क्रॉप्स की प्रोटेक्ट भी करता है, तो सी और डी, थर्ड इज करेक्ट आंसर. Which of the following are reproductive events in human? Gametogenesis, fertilization, insemination, development of zygote, all are events of reproductive system. It means fourth is correct answer. There is a remarkable difference between the reproductive events in the male and female. बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में डिफरेंस है. फीमेल में तो ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में शुरू हो जाती हैं घटनाएं, और मेल में प्यूबर्टी के बाद. द स्पर्म फॉर्मेशन इज कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स. 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है, जबकि पुरुषों में लगातार जारी रहता है. इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट. फर्स्ट इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, select the incorrect statement. The male reproductive system is located in the pelvic region. Correct statement. Retitestis, vas efferentia, epididymis, vas deferens and urethra are included in male sex accessory duct. Urethra are not included in accessory duct. तो इसका मतलब statement B is incorrect. Next, interstitial space also have immunological. Correct statement. A pair of seminal vesicle, a pair of prostate gland. Prostate gland पेयर नहीं है, सिंगल prostate gland. It is also incorrect. तो आपने को पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, तो B and D are incorrect. Fourth is correct answer. Assertion. Infundibulum of the fallopian tube are adapted for collection of ovum after ovulation. अंडोत्सर्ग के पश्चात फैलोपियन नलिकाओं का कीपक भाग अंडाणु संग्रहण के लिए अनुकूलित होता है. क्यों? द एज ऑफ द इनफंडिबुलम possess finger-like projections, और finger-like projections है which are helps in collection of ovum after ovulation. It means assertion is correct, reason is correct, and reason is correct explanation of A. Fourth is correct answer. The average number of children that would be born to a female during her lifetime is called total fertility rate. इसको अपन बोलेंगे कुल जनन क्षमता. Which of the following cannot considered as a advantage of the amniocentesis? Prenatal diagnosis बिल्कुल करेक्ट है. डिटेक्शन ऑफ बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज, क्योंकि ये केस है जेनेटिक डिसऑर्डर से होती है. डिटेक्शन ऑफ कॉन्जेनिटल डिजीज, जन्मजात दोषों की जांच, ये भी करेक्ट है. लेकिन डिटेक्शन ऑफ सेक्स टू अबाउट द फीमेल फिटस, गर्भ में मादा गर्भ के गर्भपात हेतु लिंग का निर्धारण, इट इज इनकरेक्ट. इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर. ये एक एडवांटेज नहीं है.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स द साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस अंडर नॉर्मल कंडीशन। सामान्य दिशा में कोरकपुटी में रोपण होने का स्थल कौन सा है? तो यहाँ दिखा है फर्स्ट इज एंडोमेट्रियम, यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। गिवन बिलो द डायग्रामेटिक स्केच फॉर पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सीमेन। सीमेन का मैक्सिमम पोर्शन कौन बनाता है? सेमिनल वेसिकल। इट मीन्स बी, सेमिनल वेसिकल इज करेक्ट आंसर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेमिनल वेसिकल देखिए, सी डायग्राम में दिखाया है, यहाँ डायग्राम में क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये सेमिनल वेसिकल बी, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्शन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाई। महिला में गर्भ परिवर्तन किससे प्रेरित होता है? डिफरेंशिएशन इन मेमोरी ग्लैंड, नो। प्रेशर ऑफ द एक्सटर्नल एमनियोटिक फ्लूइड, नो। फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, सी इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर। प्लेसेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स लाइक। प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट हार्मोन HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो मतलब A, B, E और F। थर्ड इज करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Some land reptiles went back into water to evolve into the fish-like reptiles probably 350 million years ago. नहीं, 250 million years ago. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, द ह्यूज लैंड रेप्टाइल्स वर कोर्स ऑफ डायनासोर्स। बिल्कुल पृथ्वी पर रहने वाले विशाल काय सरीसृप डायनासोर थे। सेकेंड इज करेक्ट। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड इज करेक्ट आंसर। Make the incorrect statement. Stellar distance are measured in light years. बिल्कुल करेक्ट। पेंसप्रीमिया is still a favorable idea of the some astronomers. कुछ खगोल वैज्ञानिक पेंसप्रीमिया को अभी भी अपना मन पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। The universe expanded and hence the temperature rise. नहीं, ब्रह्मांड का जब विस्तार हुआ तो टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, जबकि टेम्परेचर कम हुआ है। और द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट द एक्सप्लेनेशन एज टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 181, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें अपन देखते हैं, अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो द डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए थे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रू, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्लोली एंड स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम्स मल्टी सेलुलर और फॉर्म, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स डार्विन फिंचेज। वैरायटी ऑफ आइज, नो। वैरायटी ऑफ फिदर्स, नो। वैरायटी ऑफ बीक ऑफ फिंचेज दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। चॉन्स में डिफरेंस था क्योंकि वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप का फूड था उसके बेस पर। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ओपेरिन रसिया, मिलर अमेरिकन, हेल्डन इंग्लैंड एंड एल्फ्रेड वॉलेस मेले आर्किपेगो। तो इसका मतलब फर्स्ट पी, पी मीन्स थर्ड, क्यू, क्यू मीन्स फोर, और आर मीन्स क्यू, क्यू मीन्स फर्स्ट, हाँ क्यू मीन्स फर्स्ट। आर हेल्डन फोर, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द यूनिवर्स इज वास्ट, ब्रह्मांड विशाल है, करेक्ट स्टेटमेंट। रिलेटिवली स्पीकिंग विद यूनिवर्स द अर्थ इटसेल्फ इज ए ऑलमोस्ट ओनली स्पेस। यानी सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट फ्लाइंग रेप्टाइल। आप एनसीईआरटी का डायग्राम सेकंड देखोगे जिसमें डायनासोर्स को दिखाए हैं। टेरेनोडॉन एक उड़ने वाला रेप्टाइल था। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 320 मिलियन ईयर्स अगो सीवीड्स,
350 million years ago, jawless species. 4.5 billion years ago, origin of Earth. And 500 million years ago, invertebrates. तो देखिए यहाँ 320 सीवीड्स, तो फर्स्ट आर में आ जाएगा, थर्ड, ठीक है। 350 जॉले स्पीसीज, इसका मतलब एस में आ जाएगा फर्स्ट, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ओरिजिन ऑफ अर्थ फोर्थ आ जाएगा। तो आर में आ गया थर्ड, एस में आ गया फर्स्ट, और टी में आ जाएगा फोर, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। मैन हैज ब्रीड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मनुष्य ने पादपों पशुओं की नस्लों को चुना, कृषि के लिए भी, बागवानी के लिए भी, खेल और सुरक्षा के लिए भी, सभी। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेटेड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, करेक्ट स्टेटमेंट। एल्फ्रेड वालेस ए बॉटनिस्ट, नॉट बॉटनिस्ट, नेचुरलिस्ट, और नहीं उन्होंने जाइंट टॉर्टोइज पे काम किया था, तो इसका मतलब थर्ड इज इनकरेक्ट। और अपने को पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो थर्ड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन सी ए कॉज बी हैपन टू बी डी, तो ये बताया है वॉज थॉट इन एक्सटिंक्ट, ठीक बताया। इन 1938 a fish caught in South Africa which was coelacanth, तो इसमें आ जाएगा C means 1938, A means a fish, और B साउथ अफ्रीका, ठीक है। D coelacanth, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। एसरेशन, subsequent encounter with the same pathogen elides ए हाई इंटेंसिटी एमनेस्टिक, यानी एक ही प्रकार के रोगजनक के दोबारा समान होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की पूर्ववृत्तीय एनामनेस्टिक अनुक्रिया होती है। रीजन दिया, इट इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, यह प्रतिरक्षा तंत्र की मेमोरी के कारण से है, बिल्कुल करेक्ट। दोनों रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो बोथ एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम, मेजबान में प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा सक्रिय रूप से उत्पन्न, बिल्कुल करेक्ट है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एब्सेंट, मेमोरी बेस्ड है, इट इज इनकरेक्ट। यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस टू इंक्रीज द बॉडी रेजिस्टेंट, बचाव के लिए शरीर प्रतिरोधकता बढ़ाने में उपयुक्त है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ए एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। 191 की बात करें तो यहाँ देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट, सबसे पहले देखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिफेंटियासिस डिजीज, मादा मच्छर के काटने से फैलता है, बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसमिशन थ्रू बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, बिल्कुल करेक्ट बात होगी। स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेशन इन अफेक्टेड ऑर्गन, बिल्कुल धीरे धीरे दीर्घकालिक शोथ है। यूजुअली अफेक्ट्स ब्लड वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, पक्षपात की रुधिर वाहिनियों को प्रभावित करना, रुधिर वाहिनियों को नहीं, लिम्फ वेसल्स को, इसका मतलब इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सही है, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। थाइमस एंड बोन मैरो आर द मेन लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, करेक्ट। मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स आर phagocytic in nature, natural killer cell are not phagocytic, they secrete some chemicals or proteins which make a pores in pathogen, it means second is incorrect, correct answer। वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट इंटरफेयर, बिल्कुल ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट आंसर। इन द गिवन ग्राफ ए एंड बी आर पिट्यूटरी हार्मोन, वेल C and D are ovarian hormone, select the correct answer। अब इसमें देखना आपने को, A means FSH, B means LH, C means estrogen,
and D means progesterone. तो first is correct answer. Select the incorrect statement. Allergy is due to release of chemical histamine and serotonin. Correct statement. IgE type of the antibodies are production. Allergy बिल्कुल correct statement. Immunostimulation are given ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. नो, स्टिमुलेंट नहीं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को संदमित किया जाता है. थर्ड इज इनकरेक्ट. IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा. करेक्ट. इसका मतलब अगर बात करें इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ovaries are the primary female sex organ that produce the female gametes and several steroid hormone. Correct statement. The mammary tubules of each mammary lobe join to form mammary duct. Correct statement. During embryonic development, the primary oocyte enters into meiosis first and permanently arrested in prophase first. No, permanently arrested. They are temporarily arrested up to puberty. Third is incorrect. So statement A and B are correct and C is incorrect. Statement A. Monkeys and apes have menstrual cycle as like human. Correct statement. Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menopause and menarche. No, यहाँ ये होता menarche and menopause. तो करेक्ट होता मेनोपॉज टू मेनार्क नहीं, मेनार्क टू मेनोपॉज. इट मीन्स सेकंड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. थर्ड इज करेक्ट आंसर. ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन इन एडल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ इनर सेल मास. एक आंतर कोशिका समूह में की जो सेल्स हैं सभी उत्तकों तथा अंगों का निर्माण करने में कैपेबल हैं. रीजन दिया है सेल्स ऑफ इनर सेल मास हैव सर्टेन टू टोटिपोटेंसी. आंतर कोशिका समूह की कुछ निश्चित कोशिकाओं में पूर्ण सख्तता पाई जाती है. इट इज करेक्ट. तो इट मीन्स बोथ एसरेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है. फोर्थ इज करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर ऑफ चिकनगुनिया एंड डेंगू? एडिस मॉस्किटो. करेक्ट आंसर. Which of the following virus does not transmitted through semen of infected person? It means कौन से जो STD नहीं है? बग्गी क्रिक वायरस, ये चिकनगुनिया वायरस है. हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है, ये सारे STDs हैं. इसका मतलब which of the following virus does not transmit बग्गी क्रिक वायरस? थर्ड इज करेक्ट आंसर. तो ये अपना फिफ्थ पेपर हमने सॉल्व किया है. थैंक्स.